है विपरीत कर्मयोग कि हम हर काम को सीधा करते हैं तो यूज्ड टू हो जाते हैं और उसमें ना ज़्यादा अकल लगाने की ज़रूरत, ना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत, फटाफट करते जाते हैं तो उस काम का रिज़ल्ट थोड़ा हल्का मिलता है। जैसे एक बच्चा किताब पढ़ता है तो अखबार की तरह पढ़ता है, पढ़ा पन्ना पलट दिया, पढ़ा पन्ना पलट दिया, याद नहीं हो पाता। कब याद होता है तो उसको बच्चे को कहो कि उल्टी किताब पढ़े। जैसे हम यूँ किताब पढ़ते हैं ऊपर से नीचे तो बड़े आराम से पढ़ लेते हैं। अगर हम किताब को उल्टा कर दें, ठीक है ना, और फिर उसको पढ़ें तो ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा, तो ज़्यादा याद होगा। दूसरी बात, जैसे हम सीधे चलते हैं तो मोबाइल पर काम करते हुए भी, बात करते भी आराम से चले जाते हैं। अगर कोई हमको कहे कि उल्टा चलो तो उतना आराम से नहीं चल सकते, इधर गिर ना जाएं, ऊंचा नीचा तो नहीं है, किसी से टक्कर ना हो जाए, तो ध्यान से चलेंगे। तो इसी तरह से जब बच्चा किताब को उल्टी करके पढ़ेगा तो ज़्यादा ध्यान से पढ़ेगा तो उसको याद हो जाएगा, एक बात। दूसरी बात, हम उसी तरह से रात को सो जाते हैं तो सोए, लेट गए और कोई ना कोई विचारधारा मन में चल पड़ी। अब वो बात कई बार ऐसी होती है, चाहे चिंता की हो चाहे खुशी की हो, कि वहाँ से मन हटता नहीं, सोचते जाते हैं, फिर कहते हैं नींद नहीं आती। तो कैसे नींद आए कि उल्टी गिनती गिनो। एक सांस बाहर गया, अंदर आया 1, फिर बाहर गया, अंदर आया 2। इस तरह करते हुए आप 100 से 1 तक नहीं आ पाओगे, आपको नींद आ जाएगी। क्योंकि जब उल्टे सांसों को देखोगे और गिनोगे तो तभी देखोगे और गिनोगे जब बाहर की बात ना सोचो, और फालतू सोचोगे तो गिन नहीं पाओगे। तो बीच में आपका ध्यान हट जाएगा, तो फिर 100 से शुरू करो। बार बार ऐसे करोगे 1 तक नहीं आओगे, आपको नींद आ जाएगी, बिल्कुल पक्की बात है। चाहे आप कितने ही दिन में सो रहे हो, कितनी चिंता है, कितना कहीं दर्द है, फिर भी 100 से उल्टी गिनती गिनो, आपको नींद आ जाएगी। इस तरह से लोगों की नींद की गोलियां भी छूट गई। बच्चा है, हैंड राइटिंग साफ नहीं है, तो उसको बोलो कि उल्टा लिखे, यानी कि जैसे हिसार लिखना, HISAR, तो उल्टा लिखे RASIH, ठीक, और उल्टे हाथ से लिखे तो गजब का फ़ायदा होगा। स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होगी, हैंड राइटिंग भी साफ होगा, और जो स्पेलिंग लिख रहा है वो याद भी हो जाएगी। इस तरह से उल्टा लिखना, उल्टा पढ़ना, उल्टा चलना, गजब का फ़ायदा होता है। पैरों में दर्द है, सीढ़ियों पर उल्टे चढ़ो और उल्टे नीचे उतरो। एज ज़्यादा है, वेट भारी है, गिरने का डर है, रेलिंग पर हाथ रख लो, लेकिन उल्टे चलो, उल्टे उतरो। आपने कई बार देखा होगा, मैं यहाँ उल्टा दौड़ता हूँ, देखा ना। तो इस तरह से अगर आप इसका विपरीत कर्म योग का फ़ायदा लेते हैं तो आपको ज़्यादा ध्यान के साथ काम करना पड़ता है, बुद्धि अच्छा काम करती है और आपको बेटर रिजल्ट मिलता है, ठीक है।